जब जब चुनाव की लहर उठती है तब तब दिल्ली के इस कूड़े के पहाड़ का मुद्दा गर्मा जाता है। ऐसे में दिल्ली में एमसीडी चुनाव हो चुका है। 15 सालों से जो भाजपा दिल्ली के एमसीडी पर काबिज थी, इस बार दिल्ली ने बदलाव करते हुए आम आदमी पार्टी को मौका दिया है। आम आदमी पार्टी जीत चुकी है और जैसे ही आम आदमी पार्टी जीती है, इस दिल्ली के कूड़े के पहाड़ के मुद्दे को लगातार वो मीडिया के सामने ला रही है। खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी यहाँ पर कूड़े के पहाड़ पर आकर जायजा करते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि हर हफ्ते आऊँगा और काम को तेज़ी से करवाऊँगा और 15 साल तो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे इस कूड़े के पहाड़ को ख़त्म करने में। लेकिन जनता क्या सोचती है? जिन कूड़े के पहाड़ से ये सालों से जूझ रही है, क्या उन्हें उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी वो कर पाएगी जो भाजपा ने 15 सालों में नहीं किया? कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। आपको बता दें कि अभी हम दिल्ली के मुल्ला कॉलोनी में हैं, जो कि गाजीपुर इस पहाड़ के कूड़े के पहाड़ के जस्ट बगल में है। जो लोग आए दिन इस कूड़े के ढेर से परेशान रहते हैं, तो इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा विजय चौधरी नाम है। भैया ये बताइए कि ये जो कूड़े का पहाड़ है, ये आप लोग को बहुत परेशानी देता होगा? अरे यहाँ ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट होता है? हाँ, यहाँ पे ऐसा ब्लास्ट हुआ है, यहाँ कितने लोग मर गए दब के। कुछ साल पहले की बात बता रहे हैं? हाँ, 4-5 साल पहले ब्लास्ट हुआ था यहाँ पे। ये सारे रेलिंग टूट गए। रेलिंग दिखाइए आप। जी जी, आप बोलिए तो दिखा देंगे। हाँ, उसमें टूट गया, कितने लोग मरे गए। रोड चलता था, रोड बंद कर दिए वहाँ से। यहाँ दोनों रोड बंद है, आगे रोड। मतलब इतना ज्यादा इस कूड़े के पहाड़ से आप लोग परेशान हैं। ब्लास्ट हो चुका है, जहरीली हवा है जिसको आप सांस के तौर पर लेते रहते हैं। एक बात बताइए, वहाँ सामने वहाँ बकरा मंडी है, भैंसा मंडी है, वहाँ कटते हैं, ऐसे बदबू आते हैं। भैया यहाँ के लोग बिल्कुल बदबू पसंद नहीं करते हैं। लेकिन रहना बदबू में ही पड़ता है। हाँ, लेकिन रहना बदबू ही पड़ता है। अब रहे क्या करें, यहाँ से भागे कहाँ भागे, कहीं तो। एक सवाल ये है कि 15 सालों से भाजपा एमसीडी पर काबिज थी। कूड़े का पहाड़ का मुद्दा हमेशा बना रहा, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, हमेशा आरोप लगाती रही। लेकिन इस बार दिल्ली ने आम आदमी पार्टी को चुना है। क्या लगता है, आम आदमी पार्टी इस कूड़े के पहाड़ का निदान निकाल पाएगी? बिल्कुल निदान पाएगी। हाँ बिल्कुल, ये करेगा। आम आदमी पार्टी जो करेगा वो सही करेगा, बिल्कुल सही करेगा। भाजपा नहीं कर पाएगा यहाँ। मतलब जो भाजपा 15 सालों में नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, आम आदमी पार्टी करेगा यहाँ। ये बिल्कुल पूरा 100%। वो ईमानदार पार्टी है। जहाँ मर्जी दिखा लो, मेरे ओपिनियन दिखा लो जहाँ मर्जी। वो आप कह रहे हैं कि ईमानदार पार्टी है, भरोसेमंद पार्टी है, इसीलिए दिल्ली वालों ने चुना। हाँ, आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है। हमको तो कह रहे कि हर राज्य में, हर देश में आम आदमी पार्टी होना चाहिए। अच्छा। हर देश में, हर राज्य में आम आदमी पार्टी होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस कूड़े के पहाड़ का निदान निकाल पाएगी। भाजपा क्यों नहीं निकाल पाई इतने सालों में? भाजपा है, चोर है, वो लोगों को ठगता है। राम राम कहते हैं, राम राम कहो, माल अपना जपना, बस समझो। अच्छा, राम के नाम पे माल जपना। हाँ, राम राम कहते हैं, माल अपना। ये भाजपा पार्टी है, राम राम मंदिर करते रहेंगे, काम नहीं करेंगे कुछ भी। अच्छा। काम कुछ नहीं करेंगे भाजपा, राम राम करेंगे बस सिर्फ। इनको हमको काम चाहिए, हमको तो काम दिखाओ, यहाँ करके दिखाओ। वो काम आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है वो कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा। वो भाजपा नहीं कर पाएगा। हमको राम का नाम नहीं लेना है, हमें काम चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें व्यवस्था चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। उसके लिए काम कीजिए। आप राम का नाम न लीजिए, हमको नौकरी दीजिए, हमको व्यवस्था दीजिए, हमें काम दीजिए, हमें वो चाहिए। हमें राम का नाम नहीं जपना है। हाँ, वो सब दे रहा है लोगों को, शिक्षा सुविधा सब दे रहा है। यहाँ क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक है, यहाँ मोहल्ला क्लिनिक है, यहाँ बस का टिकट फ्री है महिलाओं के लिए। यहाँ मोहल्ला क्लिनिक है और स्वास्थ्य इतना अच्छा है। जाओ किसी भी अस्पताल में, आपका स्वास्थ्य कितना अच्छा हो रहा है। 5 लाख हो, 10 लाख हो, कितना भी आपका कैसा भी बीमारी हो, सबका इलाज फ्री में है। कोई दे सकता है? ये भाजपा सरकार दे सकता है जो केजरीवाल दे रहा है? हाँ, कोई नहीं दे सकता है। ये भाजपा सरकार नहीं दे सकता कभी भी। अच्छा, ये बताइए,
इतनी सरकारें बनी हैं, इतनी पार्टियां यहाँ पे, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, चाहे वो एमसीडी हो या विधानसभा हो, जीतते आई है। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी को दिल्ली वालों ने मौका दिया है विधानसभा में, अब तो एमसीडी में भी दिया गया है, क्या लगता है कि जो उन्होंने राज्य में, जो उन्होंने दिल्ली में जो बदलाव लाया है, क्या वो एमसीडी में साफ सफाई और कूड़े का निदान वैसे ही निकाल पाएंगे जैसा वो दावा? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैं सच बोल रहा हूँ, निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकालेंगे। उनके पास तरीका है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो। अच्छा, उनके पास तरीका है? अरे तरीका है, पढ़े लिखे लोग हैं वो। भाजपा पढ़ी लिखी नहीं है? नहीं है, वो बेवकूफ़ है। वो राम के नाम पे आपको चंदा लेता है, वो चंदा पे जी रहे भाजपा। भाजपा जो है पार्टी, वो चंदा पे जी रहे हैं, अपनी पार्टी की सबसे अमीर पार्टी बन गई। हाँ, तो चंदा पे है, वो चंदा पे है। आप काम करो, जमीन पे स्तर पे आओ, यहाँ नीचे नीचे जमीन पे काम करो। देखो रोड टूटा हुआ है, रोड अब हाँ बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हाँ, देख रहे हैं जनता का जो भरोसा है वो केजरीवाल जी को लेके कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे और लोग हैं, आपको क्या लगता है इस कूड़े के पहाड़ का निदान निकाल पाएगी आम आदमी पार्टी? अरे भैया बोल लो भैया, आप यहीं रहते हो। अच्छा, नहीं लगता कुछ कर पाएगी? मैं नहीं बोलूँगा, बोलना ही नहीं आपको, आप इसी मोहल्ले में रहते हैं। ये बताइए, आम आदमी पार्टी एमसीडी का चुनाव जीत चुकी है और अभी हाल में ही जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं, वो खुद दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों का जायजा कर रहे हैं और कह रहे हैं हर हफ्ते आऊँगा करने के लिए, और 15 साल नहीं लगेंगे हमें इस पहाड़ को हटाने में। लगता है वो जो दावा कर रहे हैं वो कर पाएंगे? वो कर पाएंगे मैम, कर पाएंगे मैम। बहुत काम करती है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी सही काम कर रही है, निकाल पाएंगे इसको। निकाल पाएंगे। मतलब सालों से आप लोग इस कूड़े के ढेर से जूझ रहे हैं, ऐसा कौन सा फॉर्मूला आम आदमी पार्टी के पास है जिससे आपको भी भरोसा है कि वो हटा पाएंगे इस पहाड़? मैम ऐसे स्कूल का फार्मूला निकाला है ना, स्कूल सही किए हैं, हॉस्पिटल सही किए हैं, बिजली पानी फ्री दे रहे हैं, कोई सरकार कर पाई है उसके लिए? आम आदमी पार्टी आई है, वो करेगी मैम। आम आदमी पार्टी करेगी मैम उसको। अच्छा, दिल्ली में जो इस बार बदलाव देखने को मिला है, 15 सालों से भाजपा काबिज थे दिल्ली के एमसीडी पे, कितना काम किया था, आखिर दिल्ली वालों ने क्यों बदलाव चाहा? क्या लगता है, क्या भाजपा का रिपोर्ट? मैम भाजपा के हॉस्पिटल देख लीजिए, भाजपा के शासन में, और पे आम आदमी पार्टी का हॉस्पिटल देख लीजिए, दोनों में पता चल जाएगा कहाँ परिवर्तन हुआ है। 10 साल बने हुआ है आम आदमी पार्टी को, लेकिन क्या इन 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्या काम किया है कि आप लोगों को इतना ज़्यादा भरोसा है? जो इतनी पुरानी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, उन पे से भरोसा उठ गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी पे आप भरोसा कर पा रहे हैं? मैम काम देख कर काम किया तो तभी तो परिवर्तन हो रहा है। अच्छा। काम की वजह से ही अब ये पहाड़ का निदान निकलेगा मैम। आपको मैं बता दूं, यही 1 से 1.5 महीने पहले इसी मोहल्ले में मैं जब आई थी, लोगों से बात करने के लिए, एमसीडी चुनाव की लहर चल रही थी, और जब मैंने पूछा था कि क्या लगता है कोई भी पार्टी इस कूड़े के पहाड़ का निदान निकाल पाएगी, लोगों ने अपनी उम्मीद खो बैठी थी। लोगों का कहना था कि हमें नहीं लगता कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सबको मौका दे दिया हमने, लेकिन इस कूड़े के पहाड़ को कोई नहीं हिला पाया है। लेकिन आज उसी मोहल्ले के लोग इस चीज़ का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि केजरीवाल वो बदलाव ला सकते हैं, और केजरीवाल को मौका भी दिया गया है। आप यहाँ के रहने वाले हैं? कूड़े का पहाड़ आपके घर के सामने है। कूड़े का पहाड़ घर के सामने, अब वादा क्या है, अगर उड़ जाएगा तब मानेंगे ना इस बात को। उन्होंने तो कहा है ना, अब पार्टी तो सारे वादे करते हैं, वक्त आने पे फिर वो मुँह मोड़ लेते हैं। अब इन्होंने वादा किया है, अब मशीन लगा रखी है, जब कूड़े का पहाड़ उड़ जाएगा तब मानूंगा कि भाई कूड़े का पहाड़ इन्होंने उठा दिया। और वो बताओ ना आप, दुनिया जान रही है, अरे कूड़े का पहाड़ ब्लास्ट हुआ तो सारी दुनिया जानती है। अच्छा काका, एक बात बताइए, 15 साल 50 लोग मरे थे, किसी को मुआवजा नहीं मिला, गरीबों को उनको। अरे भाई इसमें 50 लोग मर चुके हैं, किसी को भैया यहाँ तो कोई तवज्जो भी ना देखा, गाड़ी चारा ही ना है कोई। हमने कभी बीजेपी को वोट ही नहीं दिया, ना देवे कभी आने वाले टाइम में। चारा नहीं है। हाँ, इसके अलावा ये देख लो ना आप, ये देखो खाद देख लो, चारा ये है सामने, देखो आपके सामने बेहोश से है। जितने मच्छर दिल्ली में कभी नहीं देखे, अब से केजरीवाल जी की सरकार आई, सबसे ज्यादा मच्छर अब हो रहा है कूड़ा का। अच्छा, हाँ, तो फिर क्यों जिताया केजरीवाल को? हमने ना जिताया जी, हमने तो वोट देने का अधिकार है, वोट दिया देखो एरिया। आपके वोट से ही जीते? हाँ, लेडीजों ने जिताया है, लेडीजों ने, जेंट्स ने किसने वोट? लेडीजों ने जिताया है। ऐसा क्या लेडीज के लिए उन्होंने कर दिया? फ्री कर रखा, बस सेवा फ्री कर रखी है, उसमें क्या किराया फ्री कर रखा सबका। लेडीज बस का किराया लेडीज के लिए फ्री किया, आपके लिए भी तो बिजली बिल फ्री किया। कुछ भी नहीं करा, वो हम तो बिजली बिल अब भी दे रहे, वो डबल लग के आया था, अगर नहीं देते तो। हमारे 5 बजे तक स्कूल का रखा है एरिया, 5 बजे तक कल्याणपुर जाए बच्चे, 5 बजे तक ये बच्चे यहाँ पढ़ा रहे हैं, बाकी वहाँ जा रहा है। अगर ये 12 बजे तक करते तो क्या परेशानी हो इनको। डिस्पेंसरी नहीं, विधायक भी है, अब तो सब कुछ है, डिस्पेंस मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, दुनिया में है। मैं आपको बता
बता दूं कि इस मोहल्ले में काफी समस्याएं हैं, इस पूरे इलाके में काफी समस्याएं हैं, चाहे वो टूटी रोड हो, चाहे वो ये कूड़े का पहाड़ हो, सामने बहती नाला हो, और इन सभी समस्याओं के बीच में यहाँ के लोग जूझ रहे हैं, सालों से लड़ रहे हैं और बदलाव चाहते हैं। लेकिन ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि केजरीवाल वो बदलाव ला पाएंगे, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये वक्त बताएगा। हम इतना जल्दी तय नहीं कर सकते क्योंकि दावे और वादे हर पार्टी करती है, कौन बदलाव लाती है समय बताएगा। क्या लगता है, केजरीवाल वो बदलाव ला पाएंगे जो 15 सालों में भाजपा दिल्ली एमसीडी में नहीं ला पाई? मैम, जहाँ तक कि अभी देखा गया है, अभी तो सरकार आई है, पार्षद जो हैं प्रियंका गौतम जी बनी है, और अगर आप बात करेंगे पिछले पार्षदों की और विधायकों की तो उससे बेहतर काम हुआ है। मतलब गली मोहल्ले की अगर बात करेंगे, साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी हुई है, और अभी मुश्किल से 1 महीने ही हुए हैं मेयर को बैठे हुए। अभी ये बीजेपी चुनाव हुआ भी नहीं है, 6 जनवरी। हाँ, 6 जनवरी को होना है, अभी वो भी तय नहीं हुआ है। तो जिस तरीके से बदलाव दिख रहा है, मतलब मोहल्ले के अंदर अगर हम जाते हैं, गलियों के अंदर जो साफ़ सफाई है, तो उससे एक उम्मीद जागती है। अब बाकी तो आगे फ्यूचर बताएगा। कूड़े का पहाड़, कहिए आपके आंखों के सामने ये जो पहाड़ खड़ा है, सालों से आप लोग इससे परेशान दिख रहे हैं। क्या लगता है, सिसोदिया जी जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि हर हफ्ते आऊँगा जायजा लेने के लिए और हमें 15 साल नहीं लगेंगे, उससे पहले हम इसको खत्म कर देंगे। कर पाएंगे वो? जहाँ तक मुझे सिसोदिया जी का पता है, अब तक जो भी उन्होंने दावे किए हैं सरकार के अंदर, और मनीष सिसोदिया जी अगर खास करके कहें, जो भी उन्हें डिपार्टमेंट दिया गया, शिक्षा के विभाग की बात करें या फिर मेडिकल हो या मिनिस्ट्री, जो भी उनके हाथ में, वो काफ़ी बेटर कर पाए हैं। और अगर उनका दावा है तो मुझे उम्मीद है कि शायद ख़त्म कर पाएँ। बाकी देखते हैं, आप भी यहीं पे हैं, हम भी यहीं पे हैं। और अगर बात करेंगे इस मोहल्ले की समस्याओं की, तो सबसे ज़्यादा समस्या जो है वो बीमारी इस पहाड़ की वजह से। पहाड़ की वजह से जो है टीबी की जो बीमारी है वो आम हो जाती है। जिस ये धूल धक्कड़ की वजह से, धूल इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, ताकि टीबी के जो केसेस हैं इस मोहल्ले के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं। और उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक, जैसे कि आपने सुना कि मोहल्ला क्लिनिक इस इलाके में नहीं है, तो इसकी भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके माध्यम से कि जो भी यहाँ के चुनिंदा लोग हैं, पार्षद हैं, विधायक हैं, वो भी इसकी पहल करें कि यहाँ पे भी एक मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट हो। क्योंकि ये मोहल्ला ही ऐसा है जहाँ पे आसपास बीमारियां पनपती रहती हैं, गंदगी और कूड़े के पहाड़ की वजह से। तो यहाँ के लोगों की ये मांग है, चाहे आम आदमी पार्टी के खुद जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो हमारा वीडियो देख रहे हो, या कोई भी विधायक और नेता देख रहे हो, उन तक ये सीधा संदेश हम पहुंचाना चाहेंगे कि इस मोहल्ले को एक मोहल्ला क्लिनिक की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं और मेडिकल सुविधा की इनको ज़रूरत है। क्या लगता है, आप यहीं के रहने वाले हैं, इस कूड़े के पहाड़ पर राजनीति बहुत होती है, लेकिन 15 सालों में इसका निदान नहीं निकल पाया आपकी आंखों के सामने, अब निकल पाएगा? मैडम, चक्कर ये है कि अभी तो एमसीडी सरकार आई है, आपके पास भी आते हैं? अभी सरकार आई है, अभी इसका जो 6 तारीख को चुना जाएगा वो भी नहीं चुना गया। जब तक ये पद में कोई आदमी बैठेगा नहीं तो कैसे कह सकते हैं कि ये काम होगा ही नहीं होगा। जब ये आ जाएगा तो हम उसके 1 महीने बाद तब हम आपको बता सकते हैं क्या यहाँ पे काम हुआ और क्या नहीं हुआ है। तो इसलिए अभी तो हम भी नहीं कह सकते कि अभी मेयर नहीं चुने गए हैं, आपका कहना सही है, लेकिन बिना मेयर चुनाव के उससे पहले ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, सांसद, ये सब लगातार पहाड़ का मुद्दा उठा रहे हैं। जो सांसद और जो निगम पार्षद जो भी थे यहाँ पे, दवाइयाँ छिड़की जा रही हैं, हमने भी देखा है। जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दवाइयाँ छिड़क रहे हैं और आसपास के कूड़े के ढेर थे उन्हें भी हटवा रहे हैं। काम कर रहा है, काम तो हो रहा है, मगर अब जो उम्मीद है कि जागी हुई है कि इस जो पहाड़ के लिए दिखा, एक यहाँ पे पहाड़ है, एक बसलवा डेयरी में पहाड़ और एक ओखला में, 3 पहाड़ है ना। ऐसे 3 पहाड़ों को हटाने की जो बात कही है उसे हम कम से कम 6 महीने अपने साथ रख के चलते हैं, उसके बाद हम कुछ कह सकते हैं। अभी बनने की देर नहीं है, अभी हम कैसे बोले कौन सा आदमी क्या काम कर रहा है। मतलब आप चाहते हैं कि एक समय के बाद इस निष्कर्ष पे उतरे कि काम हो पाया है या नहीं हो पाया है। ऐसे में पिछले कुछ महीने पहले जब यहाँ आई थी, लोग उम्मीद खो बैठे थे, उन्हें ऐसा लगता था कि इसका कोई निदान ही नहीं निकल सकता है, कोई भी पार्टी का कोई फॉर्मूला इस पे काम नहीं आ सकता है। ये तो बेकार की बात है। हम जब आदमी, अब ये भाई साहब है, अभी ने अपने अंदर टैलेंट बताया, जब ये बैठेंगे कुर्सी में संभालेंगे और ये सामने की पोजीशन दिखाई देगी तभी तो ये करेंगे काम को। केजरीवाल में वो छवि दिखती है? बिल्कुल दिखती है जी, बिल्कुल दिखती है। पढ़े लिखे तभी जीत रहे हैं वो, ऐसी कोई पहली बार में अपनी पूरी पार्टी बना के नहीं बैठ सकता है। 49 सीटें लेने के बाद उनने अलग कोटा के दोबारा चुनाव लड़के 70 सीटें लेके आया था वगैरह। जो भी लाया, मतलब कहने का मतलब ये कि वो कर सकता है इस काम को। इतनी बड़ी बड़ी देशों हैं मैम, कनाडा है, यूएस है, वहाँ पे भी तो कचड़े पहाड़, मतलब कचड़ा वहाँ पे भी तो होता है। हमारे देश को देख लो, कौन से राज्य में कूड़े का पहाड़ है? किसी भी राज्य में, दिल्ली के exactly. अलावा कौन से राज्य में कूड़े का ऐसी टेक्नोलॉजी तो होगी कि इतने बड़े कचड़े के पहाड़ को जो है एक छोटे से उसमें बदल दिया जाए, लेकिन ये सरकार की नाकामी कह सकती हैं आप, जो कि ध्यान नहीं गया अब तक, लेकिन अब जाना चाहिए। और अब लगता है, उम्मीद है कि जिस तरीके बदलाव लाया है तो लगता है कि वो बदलाव काम आएगा। जी बिल्कुल लगता है। आपको क्या, आपसे ये सवाल है, आप तब से बोलने के लिए थोड़ा, आप क्या कहना चाहते हैं? पहले
मैं एक्चुअली वेट करता हूँ कि ये कूड़े का पहाड़ होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए इसको, खत्म होना ठीक है। जैसे राइट दावे जो करते हैं हमारे केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी, जितने ही मंत्री हैं, ठीक है, उनको इसको हटाना चाहिए। लेकिन हमारी जो कांग्रेस की सरकार थी 10 साल से हटा नहीं सके पहाड़ को, ठीक है। और जो हमारे जो केजरीवाल जी हैं, भाजपा को आप भूल गए, भाजपा भी 15 साल से रही है। सॉरी, हाँ भाजपा जी हमारी 14 साल 15 साल से आए हैं, जी, समझे। भाजपा जी, हैं। हाँ, चलिए, अरे, आगे बोलिए। हमारे मोदी जी, हाँ, मोदी, हमारे बाबा जी, हाँ, समझे, एक्चुअली वो कर रहे हैं काम, समझे, कर रहे हैं, सॉरी डेफिनेट जो कर रहे हैं कार्य, ठीक है, डेफिनेटली हमारे लिए सही है, लेकिन इसको तो हटाएं। कौन कार्य कर रहे हैं जो सही है आपके लिए, क्या आप कहना चाह रहे हैं? मेरी नज़रों में ये होता है हाँ। जो हमारे लिए कार्य करेंगे, जहाँ भाजपा हो, ठीक है। भैया देखिए, घुमा फिरा के बातें मत करिए, अपना सीधा बताइए कि क्या लगता है आपको, अभी भी मोदी जी पे भरोसा है या जो बदलाव आया? डेफिनेट मोदी जी भरोसा है, मैं सच ही बोल रहा हूँ, सॉरी आई डोंट नो, आप इधर आ जाइए भैया, आप घूम के इधर आ जाइए, आपसे बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ ना, जी कहिए आप। मैं बात कर रहा हूँ ना। सच बोलिए, गलत बोल रहे हैं आप। अच्छा नहीं, ये देखिए, हर इंसान की अपनी राय होती है, ये अपना भाई राय देखो दे रहे हैं। मेरी, अरे भैया आप हमसे बात कीजिए, छोड़िए। सॉरी मैडम आपस में ये दोनों एक साथ। अच्छा, अरे भैया 2 मिनट इनको बोलने दीजिए। अच्छा क्या यार? सुनिए। ये सबके साथ। अच्छा आप ये कह रहे हैं, अच्छा जी आप क्या जी कह जी रहे जी थे? मोदी जी के बारे में कुछ कह रहे थे। मोदी जी के बारे में बताओ, मोदी जी हमारे बहुत बढ़िया नेता हैं, ठीक है। योगी जी भी हमारे अच्छे नेता हैं, ठीक है, लेकिन हमारे मुस्लिमों के लिए ये पहाड़ हटा दें वो, समझे, बस सिर्फ मुस्लिम समस्या के है लिए क्यों? ऐसी, पूरी दिल्ली की समस्या है। दिल्ली की समस्या है ना, तो मोदी जी की हमारी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार है हमारी, ठीक है, केंद्र सरकार है, केजरीवाल की सरकारी है, ठीक है ना। हाँ। हमारे मोदी जी को ये चाहिए कि मतलब इसको भी हटा। मोदी जी को कितना भैया 15 साल मौका दिए, मोदी जी तक बात क्यों नहीं? अच्छा मोदी जी तक बात क्यों नहीं? क्या आप मोदी जी को, ये एक तरफा प्यार है आपका मोदी जी के लिए, मोदी जी का आपके लिए कोई प्यार, आपको आपकी प्यार कोई है, जिम्मेदारी नहीं इनको है? कांग्रेस के साथ प्यार है। भैया आपके पास आ रहे हैं भैया, काहे बौखला रहे? 2 मिनट रुक जाइए। जी बोलिए। आई डोंट नो, अरे भैया गुस्सा हो गया, से प्यार है, आप उनको गुस्सा दिला दिए। इनको उनको आम आदमी से प्यार है, सबसे प्यार है इनको। आपको किससे प्यार है? हमें तो केजरीवाल से प्यार है बस। केजरीवाल से प्यार है। अच्छा ये लोग देखिए, एक तरफा बहस हो जाती है जब कोई एक विचारधारा को लेकर चलता है, जैसे इनका कहना है मोदी जी पे भी भरोसा है, लेकिन वही मोदी जी की पार्टी को 15 सालों से आप लोगों ने मौका दिया है। क्या लगता है 15 सालों में जो नहीं हो पाया या इतने सालों में जो नहीं हो पाया वो आम आदमी पार्टी कर पाएगी? जी बिल्कुल मैडम जी, 15 साल में तो कुछ हो ही नहीं पाया है और आपके सामने 15 साल का ये रिजल्ट है, ठीक है। अभी तो जो हमारे केजरीवाल अभी आए हैं, इसके बाद अगर 6 महीने बाद, 7 महीने, 1 साल बाद, तब इसका प्रोसेसिंग लगेगा हाँ कितना काम हो चुका है। अभी तो हम बोल भी नहीं सकते ना अभी कि हाँ भाई नहीं हुआ है। अभी बनी है, अभी वो हुआ है। अभी सरकार बनी है, पद तो लेने दो किसी चीज का, जब भी तो कोई काम होगा। जो भी आ रहा है वो इसी बात को कह रहा, उन्होंने यही नहीं करा, उसने यही नहीं करा। अभी 6 तारीख आएगी, उसके बाद देखते हैं। ये कूड़े का पहाड़ है, कोई कागज का टुकड़ा तो है नहीं, एकदम उठा के फेंक देंगे इसको। आगे तक की सारी बातें कर रहे हो। अच्छा आपने कहा कि रातों रात ये बदलाव नहीं आएगा, समय लगेगा इस बदलाव को आने में, इस पहाड़ को हटाने में, लेकिन सवाल ये है कि अभी 1 महीने भी पूरे नहीं हुए एमसीडी चुनाव के नतीजे आए हुए। आम आदमी पार्टी बहुमत से जीती है, आपने ही जिताया है, और ऐसे में मेयर के चुनाव से पहले ही खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री एक्टिव नजर आ रहे हैं, कूड़े के पहाड़ का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, घूमते हुए नजर आ रहे हैं, और दावा कर रहे हैं कि हर हफ्ते आऊंगा मैं इस पहाड़ को देखने के लिए। जिस कूड़े के पहाड़ पर 5 सालों में एक बार सिर्फ नेता आते हैं लाइमलाइट लेने के लिए, उस कूड़े के पहाड़ पर खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं तो हर हफ्ते आऊंगा देखने के लिए कि कितना काम हुआ और कितनी तेजी से काम करवा सकता हूं। लगता है कि वो जो इतना एक्टिव नजर आ रहे हैं, इससे कोई फायदा आपको मिल सकता है? देखो मैडम, वो एक डिप्टी सीएम है और ये तो कह नहीं सकता मैं वो हर हफ्ते आएंगे, 15 दिन में आए या 20 दिन में आए। बहरहाल अपनी कोशिश वो बेचारे पूरी कर रहे हैं। जो 20 साल में, 30 साल में जो काम नहीं हो पाया, वो धीरे धीरे कुछ काम हो रहे हैं। अभी उनकी सरकार बनी, आ रहा है काम? हाँ बिल्कुल आ रहा नजर। कूड़े की मट्टी बननी शुरू हो गई है। नजर क्यों नहीं आ रहा? कूड़े की मट्टी बनना चालू हो गई है। पानी की कुछ समस्या थी मुल्ला कॉलोनी के अंदर, पानी की समस्या भी पूरी हो रही है, गड्ढे खुदवाने चालू कर दिए हैं। और ये हमारे चाचा खड़े हैं, ये खुद बता देंगे मुल्ला कॉलोनी के जो हैं बेचारे। हाँ सही है जी, आप क्या कह रहे थे? कूड़े की मट्टी यहाँ लग चुकी है, ऊपर कोने पे लग चुकी है और मट्टी बननी शुरू हो चुकी है। मट्टी डल भी रही है,
पेपर मार्केट में डल भी रही है। तो मतलब कि इतने कम समय में, हालांकि 3 हफ्ते हुए होंगे अभी तक एमसीडी पे आम आदमी पार्टी को आए हुए, और 3 हफ्ते में आपको काम नजर आना शुरू हो गया? काम नज़र आ रहा है, सामने मशीन लग रही है, नज़र आ रहा है हमें, और मट्टी भी बननी शुरू हो गई है। आप जा कर के देख सकते हैं पेपर मार्केट के अंदर। अच्छा, एक सवाल ये है कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे अमीर पार्टी, देश में सबसे बड़े ताकतवर उनके चेहरे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, केंद्र में हैं, एमसीडी में भी 15 साल थे, क्यों वो इस चीज़ का निदान नहीं निकाल पाए? और ऐसा क्या तरीका है केजरीवाल के पास जो वो कर पाए गए? क्योंकि ऐसा है कि उन्होंने 15 साल से बीजेपी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अच्छा, ध्यान नहीं दिया। राजनीति खूब हुई है इस पर? नहीं, राजनीति हुई है। आपका गुजरात चुनाव की वजह से राजनीति हुई है, क्योंकि वो बड़ा जो चेहरा है राजनीति का, वो गुजरात के उस पर है। मुस्कान देख के मैं समझ पा रही हूँ कि आप क्या तंज कसने की कोशिश कर रहे हैं। जी बताएं। तो उम्मीद करते हैं कि ये मतलब होगा। वैसे तो अच्छा, केजरीवाल जी जो है यहाँ पे जो भी 40% या 50% यहाँ मट्टी बना देंगे। अच्छा, मतलब कि भले रातों रात नहीं, लेकिन कुछ सालों में ये जो ढेर है, पहाड़ है, इसकी ऊंचाई कम हो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। मैम काम चल तो रहा है उधर, देखिए ना जाके आप, काम चल रहा है उधर साइड से, काम चल रहा है, और काफी जब से सरकार बनी तब से काम स्टार्ट हो गया चलना है। अच्छा, हाँ जी जी, 4 तारीख के बाद से काम स्टार्ट है। अरे पूरी अब आ जाएगी शपथ तो पूरा काम हो जाएगा। टाइम तो लगता ही है ना मैम किसी भी मेयर चुनाव को लेके क्या कहना है? लगता है कि आम आदमी पार्टी अपना मेयर बना पाएगी? जी बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। लेकिन इसका कंफर्मेशन तो आपको 6 तारीख को ही मिल पाएगा, क्योंकि जहाँ तक क्रॉस हाँ क्रॉस वोटिंग का भी सीन है, और जहाँ तक कि पार्षद की अगर बात करेंगे तो बीजेपी की पास भी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी अच्छी है। तो इस वजह से अब तो ये 6 तारीख को ही पता लगेगा मेयर आम आदमी पार्टी का बनता है या फिर किसी और पार्टी का। आपको क्या लगता है? आप क्या कहते हैं? एक्चुअली आम पार्टी, आम आदमी पार्टी। जी आम पार्टी। मतलब एक बात बताइए, आप किस तराजू पे बैठे हुए हैं? आप किस तराजू पे बैठे हुए हैं कि आप दोनों का पलड़ा एकदम बराबर रखना चाह रहे हैं? एक्चुअली ऐसा होता है, आई डोंट नो, इसके बारे में करूँगा। भैया आई डोंट नो बोल के पलड़ा झाड़ दे। सॉरी तुरंत तोल रहे थे कि भाजपा मोदी जी के सपोर्टर हैं ना, तो ये वहीं से सीख खुल के नहीं खुल पे नहीं बोल पा रहे हैं। तो आई डोंट, इससे नहीं बोलूँ। जो दिल में है वो बोलिए, हम किसी से पक्षपात नहीं करते। अगर वो केजरीवाल को अच्छा कह रहे हैं तो भी हम दिखाएंगे, आप मोदी को अच्छा कहेंगे, इनसे बात करो। उनका बहुत सुन लिया हमने। आप बताएं। सॉरी आई डोंट, सॉरी आई डोंट नो इनका कहना है। देखिए क्या है कि एमसीडी चुनाव में ये खास तौर पर देखने को मिला था कि जिन जिन इलाकों में भाजपा के पार्षद थे उन इलाकों में काम नहीं हो पाया था, तो जो भी मोदी समर्थक लोग थे वो चुप्पी साधे हुए थे, ये देखते हुए कि आखिर बोलूं तो क्या बोलूं और क्या किस पर बोलूं, क्योंकि काम तो हुआ नहीं है। ऐसे में आपने देखा कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव हो चुका है, 3 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं, और ऐसे में काम जो है, जो कूड़े के पहाड़ पर जो काम है, वो लोगों को दिखना शुरू हो गया है कि काम में तेज़ी आई है, रफ्तार पकड़ ली है कूड़े के पहाड़ पे काम जो हो रहा है उसको लेकर। तो ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये कूड़े का पहाड़ जो राजनीति का केंद्र बना रहता है, भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, हर पार्टी एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप से घेरती रहती है कि ये किनकी सरकार में पहाड़ बना था। लेकिन केजरीवाल जब से एमसीडी चुनाव जीते हैं आम आदमी पार्टी, तब से लोगों का एक भरोसा वापस आ चुका है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि इसका निदान कोई नहीं निकाल सकता, हम अपना उम्मीद खो बैठे हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव में सत्ता परिवर्तन हुआ है, इनकी उम्मीदें फिर से जग उठी है, और इनका साफ कहना है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पे इतना भरोसा है कि इसकी ऊंचाई भी घटेगी और पहाड़ भी खत्म होगा। अब तो ये वक्त बताएगा, लेकिन जनता ने क्या बताया ये आप तक हम लेकर आए। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ मैं आयुषी, धन्यवाद।